ये सच है कि प्रभु ने अपनी इच्छा स्पष्ट रीति से बोल दिया। उत्पत्ति 1 में जब वो कहता है कि ये सारे जीव जंतु, ये सारे जानवर घास खाएंगे, ग्रीन पेड़ पौधे खाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि सारा अधिकार, सारी सामर्थ और प्रभुता करने की क्षमता परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी, आदम के पास थी। अब सारे जानवरों के ऊपर उसका अधिकार था। इसका मतलब मनुष्य आरंभ में, उत्पत्ति के टाइम, डर में नहीं जीता था कि क्या शेर मुझे खा लेगा, ये कुत्ता कहीं भौंकेगा। उसको किसी बात का डर ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ उसके अधीन थे। जब पाप आया इस पृथ्वी पर, कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, एक दूसरे को मार खाने की, फाड़ खाने की अवस्था, इसका एंट्रेंस हुआ, जिसके कारण लहू बहाया गया, जिसके कारण पीड़ा और दर्द आई और पूरी यूनिटी चली गई इस पूरे मानव जाति में से। पता है, इंटरेस्टिंग बात यह है, यशाया 11 के 6 और 7 में लिखा है कि भेड़िया और भेड़, चीता, बछड़ा, शेर, ये सारे जानवर पता है एक साथ बैठेंगे, खाएंगे। क्या खाएंगे? घास खाएंगे, साथ में जिएंगे। इसका मतलब यशाया जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, वो ये कह रहा था कि एक टाइम आएगा जब मसीह आएगा। अब प्रभु यीशु तो आ गए। उसका कहने का मतलब ये था कि सब शांति फिर से लौट आएगी जैसे आरंभ में थी उत्पत्ति के टाइम। पर ये कब होगा? ना केवल मसीहा जब आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह हम सब के जीवन के द्वारा पूर्ण रीति से प्रभुता करेंगे और सारी चीजें हमारे पैरों के तले होगी। अब अगर मैं इस सवाल को कंक्लूड करूं, ये एक भेद है कि स्टार्टिंग में था क्या सब कुछ सारे जानवर हर्बीवोरस थे? क्या आने वाले दिन में जब यशाया ये भविष्यवाणी करता है, क्या सब कुछ ऐसे ही होने वाला है? वचन में लिखा है नए नियम में कि नूह के दिन के समान अंत के दिन होंगे। इसका मतलब जैसे पहले था वैसे ही एंड में होगा। इसका मतलब ये सब कुछ लौट आएगा। तो अब आज मैं और आप, हमें क्या करना चाहिए? मसीह यीशु को पूर्ण रीति से प्रभुता करने दो अपने जीवन में, ताकि उसकी महिमा, उसकी शांति सारे पृथ्वी पर फैल जाए और सब कुछ शांत हो जाए जैसे था।